अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 112 को हम देखते हैं। पहले हम इसका बामहावरा तर्जुमा करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसको ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। भला क्यों नहीं, मन जिसने अस्लमा ताबे कर दिया, वजहहू चेहरा अपना, लिल्लाही अल्लाह के लिए। क्यों नहीं जिसने अपना चेहरा अल्लाह ताला के लिए ताबे कर लिया, वा और हुआ वो मुहसिनुन नेकी करने वाला है, और वो नेकी करने वाला है। फलाहू तो उसके लिए अजरुहू अजर है उसका, आइंदा पास, रब्बिही उसके रब के। क्यों नहीं जिसने अपना चेहरा अल्लाह ताला के ताबे कर दिया और वो नेकी करने वाला है, तो उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है। वा और ला ना खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना, हुम वो सब, यहजनूना वो गमगीन होंगे। ना ही उनके ऊपर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। बला हरफ ईजाब, इसको हरफ ईजाब कहा जाता है। ईजाब का मतलब होता है हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, इजाबो कबूल, बात को तस्दीक शुदा करना, या उसी बात को ताकीद के साथ कबूल करना। ठीक है, ईजाब, हरफे ईजाब। आप जब इसके मीनिंग्स में देखेंगे, क्यों नहीं यानी कि जो बात कही जा रही है बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बला मन जिसने, शर्तिया हरफे शर्त है मन। आप इसके तर्जुमे से देखिए, मन शर्तिया, जिसने, अस्लमा ताबे कर दिया, फेल है माजी का, सीन लाम मीम रूट वर्ड के साथ, फेल है माजी का, वाहिद है मुजक्कर है गायब है। वजहू अपना चेहरा, इसम प्लस जमीर मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। वाओ जीम हाँ इसका रूट वर्ड है, और हु इसके साथ जो जमीर जुड़कर आई है वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है। जिसने अपना चेहरा, लिल्लाही अल्लाह के लिए, ली हरफे जार है, अल्लाह ही इसम है। अल्लाह के साथ चूंकि इसम है तो लामे जारा जो है वो जेर के साथ आ रहा है। अगर ये जमीर होती तो लामे जारा जबर के साथ होता। ये मुरक्कब जारी बन गया, जार प्लस मजरूर का मुरक्कब। वा और वाव हरफे आतिफा है, जुमले को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हुआ वो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है, ये जो कि मरफू जमीर है और जमीर मुनफसिल है। ठीक है, डी टैच प्रोनाउन, ये जुड़ के नहीं आते और ये हमेशा मरफू होता है। ये वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है। मोहसिनुन नेकी करने वाला है, मीम शुरू में वाला वाली वाले के लिए आता है, और हासिनून इसका रूट वर्ड आया है, इसम है और मरफू हालत में है, और वो मोहसिनुन है। फा तो फा यहां से जवाबी शर्त शुरू हो रहा है। जुमला मन शर्तिया जो था, अब उसका जवाब शुरू हो रहा है फा शर्त से। ठीक है, जवाबे शर्त, या इसको जजा भी कहते हैं, जजाइया। तो यहाँ पे फा जवाबे शर्त आ रहा है, तो लहू उसके लिए, लाम लामे जा रहा है, हु मजरूर, इजार प्लस मजरूर मुरक्कब जारी, तो उसके लिए ये हु की जमीर जो है ये मजरूर जमीर है, जो कि वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है। फलाहू तो उसके लिए, अजरुहू अजर है उसका। अजर एक इसम है, और हु जो है इसके साथ जमीर जुड़ के आई है, जो मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, उसका अजर। अजर कहते हैं किसी भी मजदूरी को जो किसी काम की इवज हमें मिलती है। तो जब कोई नेकी की जाती है, उसके इवज अल्लाह ताला नेकी के हिसाब से मजदूरी देगा हमारी, और अगर बुराई होगी तो उसका बदला बुराई की सूरत में होगा। तो उसका अजर, हमजा जीम रा इसका रूट वर्ड है, और ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। अजरुहू उसका अजर, आइंदा पास है, आइंदा एक जर्फ है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये इसम जर्फी मकान है,
किसी मकाम को बता रहा है, पास करीब। और रब्बी ही, उसके रब के। और रब्बी इसम है और ही इसके साथ जमीर जुड़ के आई है जो कि मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बना रही है। और रब्बी ही, उसका रब। चूंकि हमने देखा कि रब्बी मजरूर आया है और मुजाफ कभी मजरूर नहीं होता, लिहाजा अब हमने देखा कि इससे पहले जो इसम आया है वो इसके लिए मुजाफ बनकर आ रहा है, लिहाजा ये मुजाफ हुआ और ये मुजाफ अलैह हुआ। एक मुरक्कब इजाफी ये बन गया और दूसरा रब्बी मुजाफ हुआ और ही इसके साथ एक मुजाफ अलैह बनकर एक मुरक्कब इजाफी ये बन गया। तो अब ये तीन इसम जो हैं ये मुरक्कबे इजाफी की शक्ल बन गए हैं, पेचीदा मुरक्कबे इजाफी। यहाँ पे हम इसको पेचीदा मुरक्कबे इजाफी की सूरत हाल में देख रहे हैं। उसके पास वा, वाव आतिफा है, ला लाए नाफिया है, सिंपल लाए नाफिया जो कोई भी चेंज पैदा नहीं करता, ये गैर आमिला होता है यानी ये अमल नहीं करता। खौफुन, एक इसम हमारे पास आया खा वाव फा रूट वर्ड के साथ और इसम है मरफू हालत में, तो हम इसको यहाँ पे मरफू इसम कहेंगे। तो कोई खौफ नहीं होगा, देखिए नकरा है तो इसके तर्जुमे में कोई का तर्जुमा आ रहा है, वला और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर। हमने देखा यहाँ पे खौफ होगा मुस्तकबिल के मायनों में क्यों आया, हरफे शर्त की वजह से, ठीक है ना। शर्त की वजह से ये इसका जो इसम का तर्जुमे के मीनिंग्स में जो चेंज आ रहा है ना, वो मुस्तकबिल के मायनों में जो आ रहा है ना, वो शर्त की वजह से आ रहा है, जवाबी शर्त होने की वजह से। अलैहिम ओन पर, अला हरफे जार है, हिम मजरूर जमीर है मुरक्कब जारी, वला वाव आतिफा है और लाल सिंपल लाए नाफिया जो कि कोई चेंज नहीं पैदा करता, और ना हम वो सब। हम जमीर है, जमीर मुनफसिल जिसको हम कहते हैं जमीर मरफू मुनफसिल, डिटैच प्रोनाउन जो कि हमेशा अलग आते हैं, ठीक है, हमेशा मरफू होते हैं और जुमले का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं। जब हम जुमला इस्मिया को पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे ये हुम की जमीर क्या बनेगी, या मरफू मुनफसिल जमायर जो होते हैं वो जुमले का कौन सा हिस्सा बनते हैं। हम वो सब जमीर है जमा मुजक्कर गायब की। यहज़नूना, वो गमगीन होंगे, या शुरू में वो के लिए, वाउन आखिर में जमा के लिए। हाज़ानून, इसका रूट वर्ड आ गया हजन, गम की कैफियत, पछताने के मीनिंग्स में भी आता है, जमा है, मुजक्कर है, गायब है, फेल है मुजारे का। तो यहाँ पे हमने देखा कि अल्लाह ताला ने जो है वो अ, तायीद की कि जिस शख्स ने अपना चेहरा अल्लाह के ताबे कर दिया और वो नेकी करने वाला भी हुआ तो उसका अजर उसके रब के पास है, और फिर उसको ना कोई खौफ होगा ना ही वो गमगीन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अल्लाह के अंबिया के नाफरमान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख, अल्लाह ताला के इख्तियारात पर एतराज करने वाले, हसद बुग़्ज़ के पैकर यहूद और नसारा मुसलमानों को दौलत ईमान से महरूम करने की साजिशें कर रहे हैं। सलात और ज़कात से अमलन इनहराफ करने के बावजूद समझते हैं कि हम जन्नत के मालिक होंगे। हालांकि अल्लाह ताला की जन्नत इतनी अर्जा और इतनी कम हैसियत नहीं है कि जो चाहे अपने मन साख्ता तसव्वुरात से उसके ऊपर तसल्लुत पाले या उसको हासिल कर ले। तो ये ईमान इखलास की दौलत और अमाल की गरा कदर कीमत पेश करने से ही मिलेगी। लिहाजा अगर तुम जन्नत के हकदार हो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम जन्नत के हकदार हो तो इसके लिए कोई सबूत लेकर आओ, कोई सरमाया अमल पेश करो। हाँ, जन्नत में वो शख्स जरूर जाएगा जिसने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, यानी ताबे कर दिया अपना चेहरा। यहाँ चेहरे का जिक्र क्यों आया है, क्योंकि हमारे चेहरे की डायरेक्शन जिस तरफ होती है वहीं पे हमारे काम का रुख होता है, हमारे अमल का रुख होता है। तो जब हमारा चेहरा अल्लाह ताला के लिए होगा तो हमारे तमाम अमाल भी अल्लाह ताला के लिए होंगे, और वो नेकी करने वाला भी होगा, यानी कि नेकी करना भी एक वजह है अल्लाह ताला की फर्माबरदारी हासिल करने की, ठीक है। तो जिस में ये अमर भी लाजिम है कि इसके
ہر عمل کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوگی، تو وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر وہی لکھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کو کے سپرد کر دیتے ہیں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے تمام عمل کو، پھر وہ نفع نقصان کا خیال نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اچھی طریقے سے اس چیز کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہماری کوئی بھی عبادت، کوئی بھی محنت، کوئی بھی نیک عمل ضائع نہیں کرے گا۔ تو جب ایسی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو دنیا کا کوئی نقصان نہیں لگتا، دنیا کی کسی تکلیف کے اوپر وہ پشیمان نہیں ہوتا، اور پھر دنیا کا کوئی بھی غم اس کو غمگین نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔